वो कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होता है। हेलो प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में आपका भाई आपके साथ लेकर आया है घनाभ और घन का सूत्र। घनाभ और घन के सूत्र से आपके बोर्ड परीक्षा में कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप मेरा पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये जितना भी मेंसुरेशन का सूत्र है, ये आप जब तक पढ़ाई कीजिएगा तब तक ये आपका साथ में आने वाला है। तो आप लोग अभी से याद कर लीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम टाइम में आपको ये सब सूत्र याद नहीं करना पड़े, और आपके 10वीं के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते होंगे आपकी 10वीं बोर्ड परीक्षा में कम से कम 10 सूत्र पूछे जाते हैं, चाहे वो त्रिकोणमिति का हो और चाहे वो क्षेत्रमिति का हो। दोनों से मिलाकर कम से कम 10 सूत्र अबे करेगा ऑब्जेक्टिव में। तो सभी सूत्र याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव आप आसानी से कर लीजिएगा। तो वही बात है, घन और घनाभ का हम सूत्र आपके सभी सूत्र जितने सूत्र हैं इसमें, घन का आयतन, पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, विकर्ण, सब हम सूत्र बताने वाले हैं। और इससे जो बेसिक है, जो हम नीचे पढ़ के आ गए हैं, घनाभ और घन में शीर्ष कितना होता है, किनारा कितना होता है और इसके फलक कितने होते हैं, ये सभी के सभी बातें मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग कलम और कॉपी खोल लीजिए और सभी बातें नोट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर आप इसके पिछले वीडियो को सभी सूत्रों को नोट नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाइए उसको देखिए और उसको नोट करने का प्रयास जरूर कीजिए। चलिए इसी के साथ इसमें हम लोग जानेंगे घनाभ के बारे में कि घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, कितने किनारा होता है, कितना फलक होता है, क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो देखिए एक घनाभ का मैं चित्र बना रहा हूँ, उसको समझिएगा आप। इसमें कितने किनारे हैं और कितने शीर्ष हैं। ये रहा आपका घनाभ। और घनाभ में सबसे पहले पूछेगा इसके कितने फलक होते हैं। फलक होते हैं यानी कितने इसके पृष्ठ होते हैं। तो घनाभ का पृष्ठ आप लोग गिन सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बुक को आपको लेके सामने आता हूँ। ये एक प्रकार का घनाभ है, घनाभ के जैसा है, घनाभ है। देखिए इसके फलक कितने हैं। तो फलक देखिए, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। अपने रूम को ले लीजिए, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं। तो एगो ऊपर वाला, एगो नीचे वाला, एगो राइट वाला, एगो लेफ्ट वाला, एगो उस साइड वाला, एगो इस साइड वाला। तो ये आपका क्या हुआ, घनाभ हुआ। तो घनाभ में कितने फलक होते हैं। तो फलक होते हैं आपके, फलक होते हैं कितने, 6 गो फलक होता है। अब आपसे पूछेगा इसका किनारा कितना होता है। तो किनारा गिनिए, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो। तो इसका किनारा जब पूछेगा कि घनाभ का किनारा कितना होता है, तो घनाभ का किनारा 12 होता है। कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। और जब पूछ दे कि घनाभ का शीर्ष कितना होता है, तो शीर्ष देखिए 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो। जब शीर्ष पूछे कि घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं। ये सभी के सभी बातें आप लोग याद कर लीजिए। कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है कि घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं और कितने फलक होते हैं और कितने किनारा होता है। तो देखिए 8 गो शीर्ष होला, आप फलक 6 गो, किनारा 12 गो। अब आइए घन पर चलते हैं। तो घन देखिए ना, घन बिल्कुल ऐसा ही होगा। घन तो आप लोग बनाना जानते होंगे बचपन से ही। तो ये घन है। तो घन में भी 6 फलक होंगे, 6 फलक होंगे, 8 गो इसका शीर्ष होगा, अब 12 गो इसका किनारा होगा। जैसा ये घनाभ में थोड़ा लंबाई चौड़ाई सब होता है, इसमें सब भुजा बराबर रहता है, सब भुजा बराबर रहता है। तो अब आप लोग समझ गए कि कितने शीर्ष होते हैं, कितने फलक होते हैं और कितने किनारा होते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं बारी बारी से इसके सूत्र की ओर, और सूत्र की ओर और सभी सूत्र को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें बता दूं कि ये इसका लंबाई है। क्या है इसमें, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई है, ये बी है, ये एच है। देखिएगा इसी से सभी सूत्र बनेंगे हेर फेर करके। अब देखिए हम चलते हैं इसके सूत्रों को, और सभी सूत्र आप लोग नोट करते चलिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सूत्र होंगे आपके बोर्ड परीक्षा के लिए।
सबसे पहले है घन का आयतन क्या होता है। देखिए घन के आयतन पे आपके ऑब्जेक्टिव पूछेगा या सूत्र भी पूछ सकता है कि घन का आयतन क्या होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि घन का आयतन क्या होता है। घन के सभी भुजा बराबर होते हैं, तो सभी भुजा बराबर होते हैं तो भुजा का क्यूब कर दीजिएगा, घन के आयतन निकल जाएगा। क्या होता है, भुजा का क्यूब कर दीजिएगा, घन के आयतन निकल जाएगा। अगला देखिए, जब कहेगा घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ के चारे गो पृष्ठ को बताना है। तो बस 4 a स्क्वायर कर दीजिएगा तो वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। और जब कहेगा घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, पूर्ण यानी सब जितना बा 6 फलक बा, 6 फलक के क्षेत्रफल पूछेगा तो हम कह देंगे 6a स्क्वायर कर देंगे, तो इसका पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जब कहेगा विकर्ण बताइए तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो √3 कर दीजिएगा और गुना में भुजा कर दीजिएगा, तो इसका विकर्ण का सूत्र निकल जाएगा। क्लियर है। अब एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। घन का आयतन पूछेगा तो भुजा क्यूब, और वक्र पृष्ठ पूछेगा यानी कि ऊपर वाला छोड़ के और नीचे वाला छोड़ के चारों बगल दीवार का, ठीक, तो वो हो जाएगा 4a स्क्वायर। पूर्ण पृष्ठ यानी सभी पृष्ठ का पूछेगा तो 6a स्क्वायर। और जब विकर्ण पूछे तो √3 गुना भुजा कर देना है। तो हमारा इतना ही सूत्र है घन का। अब देखिए इधर घनाभ में चलते हैं। तो घनाभ में आपका ये कॉपी जैसा है, बुक है, ये एक प्रकार का घनाभ है। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है। तो सबसे पहले इसमें पूछेगा आपसे आयतन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र हैं आयतन वाले। इस पर काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बनते हैं और पूछे भी गए हैं। देखिएगा जब ऑब्जेक्टिव कराऊंगा उस समय आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि ये सब कहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन L गुना B गुना H। L क्या है, इसमें लंबाई है, B क्या है, इसका चौड़ाई है, H क्या है, ऊंचाई है, यानी L गुना B गुना H कर दीजिएगा तो घनाभ का आयतन निकल जाएगा। अब है इसमें घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि ऊपर वाला छोड़ दीजिए और नीचे वाला छोड़ दीजिए, 4 गो पृष्ठ का हमको क्षेत्रफल बताना होता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × L प्लस में B इंटू में H। क्या होता है, 2 × L प्लस B इंटू में H। ये घनाभ पूछेगा आपसे घनाभ का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, यानी 6 फलकों का जितना भी इसमें फलक है सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, यानी ऊपर, नीचे और चारों साइड का। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 × LB प्लस में BH प्लस में HL। आप सभी जानते होंगे इसमें L क्या है, लंबाई है, B क्या है, चौड़ाई है, H क्या है, इसमें ऊंचाई है, B क्या है, इसमें चौड़ाई है, और H क्या है, ऊंचाई है, H क्या है, इसमें ऊंचाई है, L क्या है, लंबाई है। तो 2 × LB प्लस में BH प्लस गुना में प्लस होगा, यहाँ पे प्लस में HL, यह उसका पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा घनाभ का। और जब पूछेगा इसका विकर्ण बताइए तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, विकर्ण का सूत्र कुछ नहीं है, बस रूट अंडर करेंगे और जो भी है L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये घनाभ का निकल जाएगा विकर्ण। अब आपसे पूछेगा सूत्र में, देखिए जब आयतन दिया रहेगा, लंबाई दिया रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा, तो पूछेगा उसका ऊंचाई, तो इसका सूत्र बना लीजिएगा। क्या बना देते हैं, आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो जब पूछेगा घनाभ का चौड़ाई बताइए तो घनाभ का चौड़ाई कैसे निकालेंगे, आयतन बाटा में कर दीजिएगा। और चौड़ाई पूछा है ना, चौड़ाई पूछा है तो लंबाई और गुना में ऊंचाई कर दीजिएगा तो घन का चौड़ाई निकल जाएगा। और जब पूछेगा घनाभ का लंबाई बताइए तो लंबाई कैसे निकालेंगे, आयतन कर दीजिएगा, आयतन और बाटा में B गुना H कर दीजिएगा। और जब पूछेगा इसी प्रकार H कि घनाभ का ऊंचाई बताइए तो कर दीजिएगा आयतन बाटा में L गुना B कर दीजिएगा तो ऊंचाई निकल जाएगा घनाभ का। तो ये सभी के सभी सूत्र हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो इसको नोट कर लीजिए। तब तक मिलते हैं इसके अगले वीडियो को लेकर। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके अगले वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।